परिणाम स्वरूप आज बोले के जन सो अवसर और सवेरे से हमन आदरणीय बड़े भैया संग में एकर स्थिति मोर रात से लिंक नहीं आवत रही से और सवेरे बहुत देर तक के हमन लिंक के चर्चा भी करत रहे। आओ सीधा सीधा मैं आप ले चलता हूँ जैन पावन प्रसंग में मोला चर्चा करना है रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा 136 के नीचे के चौपाई जी हाँ गोस्वामी बाबा जी के लिखते राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो तो जान निहारा। गोस्वामी बाबा जी पावन प्रसंग में एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान लग का प्यारा है तो गोस्वामी बाबा जी के शब्द रामचरित मानस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान लग केवल प्रेम और शब्द गोस्वामी बाबा जी लिखिन कि केवल प्रेम। एक प्रश्न आज के समाज में हमारे मानव समाज के लिए रखना चाहूं, आज हमू मन ला अगर एक दृष्टि से देखन तो हमू मन तो केवल प्रेम के प्यारा ना, चाहे हम काकरो तीर में जावन काकरो घर में जावन हमू मन अगर कोई प्यार से बैठ और उठ कह देते ना उतना खुश हो जाता। तो जब केवल हमार मन के लिए भी प्रेम प्यारा है तो जैन आदि शक्ति आदि पुरुष है पारब्रह्म परमात्मा है ओकर लिए गोस्वामी बाबा जी जैन शब्द लिखित कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हो जो जान निहारा। जैन जान सकत हो मन जान सकत हो गोस्वामी बाबा जी ये चौपाई के एक सीधा सरल अर्थ रखना चाहिए। आओ पावन प्रसंग के माध्यम से गोस्वामी बाबा जी हमारे मानव समाज के लिए का संदेश देना चाहते ये बात के ऊपर चर्चा हो जैन अपन अग्रज बड़े भैया अपन गुरुजन मन कर ले मैं प्राप्त करे हूँ इलाप मन के बीच में सुने हुए बात ला मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सब तोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगा है मोर। ये भाव के साथ आप मन के बीच में रखना चाहता हूँ। पावन प्रसंग वो समय की चर्चा जिन समय भगवान राघवेंद्र सरकार 14 साल के वनवास में गिन वाल्मीकि जी महाराज के तीर में जाए के बाद स्थान पूछते पूछे मोही की रहा कहा मैं पूछत सक चाहूं और तब वाल्मीकि जी महाराज जिन है 14 स्थान पे चर्चा कर ले और 14 स्थान के चर्चा करे के बाद अनंततः वाल्मीकि जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात की कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। भगवान आप चित्रकूट में निवास कराओ जी हाँ आपके रहे के लिए उचित व्यवस्था के निर्माण हो सकत है ये वाल्मीकि जी महाराज के कहना होते। और तब भगवान राघवेंद्र सरकार मातेश्वरी जगतजननी श्री सीताम्बा अनुज लखनलाल जी महाराज के संग में चित्रकूट के तरफ आगू बढ़ी ना चित्रकूट में आगू बढ़े के बाद वहां रामचरित मानस में जिन भाव पर लक्षित करना चाहिए कि वहां कुटिया के निर्माण किए जाते हैं वो कुटिया के निर्माण करे के बाद भगवान राघवेंद्र सरकार जगतजननी श्री सीता मैया एक कुटिया में और एक छोट कुटिया में लखनलाल जी महाराज वहां वास करी और तब वो जगह एक बहुत बढ़िया बात लेकिन भगवान जब चित्रकूट में वास करी और जिन मंदाकिनी नदी के तीर में वो कुटिया बने रही सकरे स्थिति बालकांड में एक बहुत बढ़िया बात लिखी कि राम कथा अग्नि चित्रकूट चित्र तुलसी सुभग स्नेह बन दिए रघुवीर विहार। क्योंकि जब भगवान राघवेंद्र सरकार जब चित्रकूट में वास करी तब वो समय भगवान के दर्शन करे के लिए पोल भील मनाई देवता मनाई मुनि संत महात्मा मनाई। रामचरित मानस में बाबा जी एक बात रखना चाहिए देवता मनाई मुनि महात्मा मनाई सब पोल भील मनाई लेकिन चैन पंक्ति में अपन बंटवारा में उठा हो गोस्वामी बाबा जी जिन बात रखिन कि वो जगह राम ही केवल प्रेम प्यारा जिन शब्द लिखिन तब कोल भील से मिले के बाद भगवान के लिए बात ला रखना चाहिए। सबले पहले आओ चर्चा करता कि भगवान से मिले के लिए सबले पहली देवता मनीष गोस्वामी बाबा जी लिखना चाहिए कि करी विनती दुख दुसह सुनाए हर्षित निज निज सदन सिधाए।
गोस्वामी बाबा जी बात लिखिन कि करी विनती दुख दुसह सुनाए। जब ये बात जानी देवता मन है कि भगवान चित्रकूट में वास करे है, तब देवता मन जिन है वो भगवान से मिले बरे और करी विनती दुख दुसह सुनाए। विनती करी, सब विनती करी के बाद अपन दुखड़ा ला सुनाई। लेकिन आगू चल के गोस्वामी बाबा जी के भाव पर लक्षित तो हर्षित निज निज सदन सिधाए। भगवान से का बात की सोई जिनमें हर्षित निज निज सदन सिधाए शब्द लिखे। बात रखना चाहूं कि करी विनती दुख दुसा सुनाए। देवता मन नहीं सब अपन दुखड़ा सुने, सब दुखड़ा ये बात के साथ बालकांड में जन पावन भाव पर आथे कि धरती माता गौ अम्बा के रूप धर के पटपट भाठा में जाके जिहा संत महात्मा देवता मन है आवाज लगाते कि जतका हमल्ला वजन या जतका भार ये समाज के नहीं लागे, तत्का कहीं ज्यादा भार रावण के अत्याचार के लागते। भगवान आप जन्म धरो और जन्म धर के धरती में आके रावण के अत्याचार से हमल्ला मुक्त करो। मानो भगवान के सामने देवता मन याद दिलाए फिर से आए कि करी विनती दुख दुसा सुनाए। भगवान वो रावण के अत्याचार तो बढ़े छुए है, दुख दुसा सुनाए। और तब भगवान मानो कहिन कि देवता हो तुम शांत हो जाओ, हर मैं वो रावण के अंत करने के लिए ही ये लीला ला स्वीकार करे हूँ। और तब गोस्वामी बाबा जी लिखिन कि हर्षित निज निज सदन सिधाई। तुरंत हर्षित हो गए, तुरंत दुखी रही से ओकर बाद भगवान जब ऐसा बात की ओकर बाद तुरंत हर्षित और तब अपन अपन लोक में चल दी। देवता मन के लिए बहुत बढ़िया बात थी कि पल में दुखी हो जाना और पल में सुखी हो जाना है देवता मन की फितरत है। और तब गोस्वामी बाबा जी लिखिन कि चित्रकूट रघुनंदन आए समाचार सुन सुन मुनि आए। देवता मन के जाए के बाद मुनि महात्मा मन आते और मुनि महात्मा मन आए। तब गोस्वामी बाबा जी लिखते कि आवत देख मुदित मुनि वृंदा किन दंडवत रघुकुल चंदा। जब संत मुनि महात्मा मन आवत देखिन तब भगवान राघवेंद्र सरकार जिन्हें दंडवत प्रणाम करिस और दंडवत प्रणाम जब करिन तो वो जगह गोस्वामी बाबा जी लिखिन कि जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद करहि जोग जप जाग तप निज आश्रम ही सुसंत। इनके जथा जोग सन्मान प्रभु भगवान यथा योग्यता के अनुसार विदा किए मुनिवृंद, मुनि महात्मा मल्ला विदा करी। और मुनि महात्मा मल्ला विदा का बात के साथ कि करहि जोग जप जाग तप निज निज आश्रम ही सुसंग। इनके तुमन अपन आश्रम में जाके स्वतंत्र होके जब तप और साधन ला कर सकत। मानो मुनि मन के कहना है कि भगवान रावण के अत्याचार का बढ़ गए कि हमन स्वतंत्र होके अपन कुटिया में अपन आश्रम में हमन तब जब यज्ञ ला घरों निप कर पावत हन आप कब मुक्ति दिलहो। और तब भगवान आश्वासन दे कि जथा जोग सन्मान प्रभु विदा किए मुनिवृंद आप मन जाओ और तब निज आश्रम है सुसंद कि स्वतंत्र होके बेफिक्र होके ऋषि महात्मा मन घलोक चल दिन। और तब तीसरा क्रम में आई कि यह सुधिकोल किरातन पाई हर से जनु नव निधि घर आई। भगवान के आगमन के समाचार ला कोल और किरातन मन पैस, कोल भील मन पैस। अब कोल भील मन जब भगवान के आगमन के समाचार ला पैस तो गोस्वामी बाबा जी एक बहुत बढ़िया बात लिखिन। देवता मन इस तक कुछ धर के इसका नहीं है, मुनि महात्मा मन इस तक कुछ धर के इसका नहीं है, लेकिन कोल भील मन जब भगवान से मिले बरगिन तो गोस्वामी बाबा जी के शब्द बहुत बढ़िया जिनमें कहिन कि कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग के चनु लूटन सोना। बोल भील में जन है कंद मूल फल भरी भरी दोना, कंद मूल ला दोना में भर भर के ले। मानो भगवान ला हम कंद मूल ला समर्पित करबो और चले रंग चनु लूटन सोना। मानो एक भिखारी के बाती रंग के बाती राजा के तीर में आते और आए के बाद उकर से सोना लूट के ले जाबो, ये भाव के साथ कोल भील मन भगवान के सामने आते। और तब वो जगह कोल भील और भगवान के बीच में बहुत सारा चर्चा हुई कि राम स्नेह मगन सब जाने
कई प्रिय वचन सकल सन्माने, पूरा कोल भील जन्मन है ओमन सम्मान करिस भगवान के। अब भगवान के जब सम्मान करिस, अब एक बात कोल भील मन किहिन कि अब हम नाथ सनाथ सब भये देख प्रभु पाए, भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय। भगवान आपके चित्रकूट में आए के बाद, आपके आगमन के बाद हमन सनाथ हो गए। तो कोनो पूछिन कि आज तक का तुम अनाथ रहे हो, और तब कोल भी मन कि पार्वम परमात्मा जहाँ की जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही, जन्म जन्म मुनि संत महात्मा मन भगवान ल बुलाए के प्रयास करते, तब बोले भगवान आवे नहीं। लेकिन आज हमार मन के तीर में भगवान आए तो कहिन कि आज तक तो हमन अनाथ रहे, लेकिन आज जब भाग हमारे आगमन राउर कौशल राय, वो कौशलपति राम के आगमन हमार मन के तीर में होइस, मानो ये बात कहना चाहिए इस कोल भील मन कि हमन सनाथ हो गए ना। भगवान आपके चरण ला पाए के बाद हमन सनाथ हो गए, हम सब धन्य सहित परिवारा, सुभर नयन तुम्हारा। एक बात बोल भी मनो बहुत बढ़िया कि हम सब धन्य सहित परिवारा, हमन पूरा परिवार समेत सनाथ हो गए प्रभु। जिन केवट जी महाराज अपन पुरखा मन के उद्धार करिस, अपन कोल भील मन के उद्धार केवट जी महाराज निषाद राज जी करिस, और वो बात आज कोल भील में रखना चाहिए कि हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भर नयन तुम्हारा। आपके नयन ला देखे के बाद हमन सब धन्य हो गए। अब एक बात कही कि हम सब धन्य सहित परिवार, पूरा परिवार समेत। उन्होंने पूछिन कि कोल भील मन का पूरा घर भर लोग लइका समेत आए सोई का, और तब ये बात कहिन कि लोग लइका समेत आए सो बात की बात आए, लेकिन आज जिन बात कहना चाहत कोल भील, हमन पूरा परिवार समेत सनाथ हो गए। और भगवान के सामने एक बात रखना चाहिए कि भगवान आप जिन चीज की जरूरत है, आप बेझिझक बेफिक्र के साथ आप हमन आदेश दे सकत हो। अगर आप आदेश हो तो आपके बात ला कोनो उल्लंघन नहीं करे, पूरा कोल भील के परिवार मन आपके आदेश के पालन करिए। ये कोल भील मन के बात जिन्हें वो भगवान के सामने होते। आज के समाज में जिन कोल भील मन जिन बात का आप आदेश हो का पालन पूरा परिवार करी। आज को दादा वचनबद्ध हो जावे ना काकरो तीर में, और दादा जब स्वर्ग सिधार जावे या ऊपर भगवान के तीर में चल देवे तब बेटा नकार देते। लेकिन कोल भील मन के बाद कि भगवान आप अगर हम जिन वादा करत हन वो वादा ला हमार संतान मन हमार परिवार मन घलोक पूरा करही, ये बात कोल भील मन रखी। अब ये कोल भील के बात ला सुने के बाद वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा एन वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। बाबा जी बहुत बढ़िया बात लिखिन कि वेद वचन मुनि मन अगम, जिन वेद नेति नेति कह के बखान करते हैं, जिन मुनि मन के लिए अगम है, और वो पारब्रह्म परमात्मा जिन है, वो सच्चिदानंद जिन है, वचन किरातन के सुनत, बात ला सुनत है वो भगवान राघवेंद्र सरकार। भगवान राम वो कोल भील मन के बात ला सुनत है, जिम पितु बालक बैन। जैसन पिता जन है एक तोतला लइका के बात ला अपन पुत्र के बात ला सुनते, ठीक उसने आज भगवान कोल भील मन के बात ला सुनत। कोनो कहिन कि कोल भील मन के बात ला भगवान सुनत, ये कैसा ना। आप याद करो आज भी समाज में होते काकरो काकरो घर काकरो काकरो परिवार में, और खास करके गांव देहात एरिया में जब लइका मन जिन छोटे छोटे जब लइका मन रहते और धुर्रा फुटकी ला सकेल सकेल के घर बूंदिया खेलत रहते ना, घर बूंदिया बनावत रहते लइका मन फुटकी सकेल सकेल के, और ओकर बाद ये कहते कि ये मोर कमरा है, ये मोर कमरा है, ये रंती खोलिए, ये बैठक आए, ये फुटकी में धुर्रा में लइका मन घर बूंदिया खेलते। और ओकर बाद दिया ला कढ़ाई बना के कनौजी बना के वो भात और साग ला रांधते, और ओकर बाद पूरा अपन परिवार समझ के एक जगह मिल बांट के खाते। और उतकी देर ओकर दादा चल देवा है, उतकी देर ओकर पिता चल देवा है, तो वो लड़का एक बात कहते अपन दादा ला कि पिताजी ये हमन जिन खाना बनाहन भोजन बनाहन आपो खा लेवा, और तब
कोनो दादा ऐसा नहीं है जे कहा है कि तू मन तो ठट्ठा मुट्ठा के खिलत हो, बल्कि वो जगह वो पिता है, वो लड़का के प्रेम ला देख के वो जिन खाना बना है ना, वो भोजन बना है, वो भोजन ला जब वो लड़का परोसथे तब मुस्कुराते हंसते और मानो चबाए के नाटक करते कि लड़का ये समझे, मोर बेटा ये समझे कि सहीच में हमन दादा ला जिंदे हन, अपन पिताजी ला जिंदे हन, बोला सहीच में खावत है जिमी पितु बालक बहन। मानो ठीक है, इसने जैसन वो तोतली भाषा में बोलिया लड़का के वो धुर्रा फुटकी के धरमुंदिया में ओकर पिताजी जाते और ओकर बाद जिन भोजन परोसते बोला मानो नाटक के रूप में भले सही, लेकिन चबाए के नाटक करते तोतली भाषा में बात ला सुनते। ठीक उसने भगवान राघवेंद्र सरकार जन है वो कोल और भील मन के बात ला सुनत है। बाबा जी लिखिन वचन की रातन के सुनत जिमी पितु बालक बहन बात ला सुनत है वो कोल भील मन के। और तब गोस्वामी बाबा जी अपन तरफ से ये लाइन लिखी। गोस्वामी बाबा जी के ये पंक्ति आए जिनमें कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। भगवान राघवेंद्र सरकार केवल प्रेम प्यारा है, भगवान ला कुछ नहीं चाहिए, भगवान के सामने कोनो धन दौलत रुपया पैसा नहीं चाहिए, कतको पूंजी पत्ती नहीं चाहिए, कतका जमीन जायदाद है वो नहीं चाहिए, भगवान ला और कुछ दूसर चीज नहीं चाहिए, केवल अगर भगवान ला चाहिए तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। मैं ध्यान चाहूं ये प्रेम शब्द जन गोस्वामी बाबा जी लिखे ना, ये प्रेम शब्द आज के समाज में जन है ये प्रेम शब्द ला द्वंद्वात्मक रख देंगे। गोस्वामी बाबा जी के लिखे हुए पंक्ति या लिखे हुए भाव प्रेम शब्द ला लेके कोनो कामना और वासना के दृष्टि से नहीं, बल्कि समर्पण के भाव के साथ गोस्वामी बाबा जी ये प्रेम शब्द ला रखना चाहिए। जैन भगवान में पूर्णता समर्पित हो जावा है, मेरा मुझको कुछ नहीं जो कुछ है सब तोड़ तेरा तुझको सौंपता क्या लागा है मोर, ये समर्पण के भाव जेकर जीवन में आ जावे वो प्रेम। रामचरित मानस साक्षात उदाहरण है, मां सबरी मैया भगवान से प्रेम करिस, कंद मूल फल सुरस सती दिए राम कहुआए, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद मूल फल सुरस अति भगवान के सामने दी मां सबरी मैया जन है प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी, का दो बार नहीं बल्कि बार बार बखान कर करके मां सबरी मैया के वो बेल के रस स्वादन करती है। भगवान केवल प्रेम के प्यारा है। रामचरित मानस में पावन प्रसंग के माध्यम से मैं एक बात रखना चाहूं, बालकांड में जहां संत महात्मा ऋषि मुनि धरती स्वरूपा गौ अम्मा भगवान विष्णु के भगवान भोलेनाथ जी महाराज के तीर में जाके निहोरा करते कि भगवान रावण के अत्याचार का बढ़ गए कर से आप मुक्ति दिला देवाओ। भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात की, मुक्ति पाना है तो भगवान के सुमरन किया जाए, भगवान की स्मरण करो, भगवान ला याद करो, भगवान के तीर में चला जाए, भगवान के सामने जाके हम निवेदन करन। और सब देवता और संत महात्मा मनो जगह एक बहुत बढ़िया बात की कि भगवान हमला मिल ही कहा। भगवान भोलेनाथ जी महाराज के कि राम ही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। रहने वाला है और भगवान हम प्रेम से अगर पुकारबो तो भगवान हम सबके तीर में ही, और निश्चित रूप में भगवान ला केवल पुकारे की जरूरत है, प्रेम से पुकारे की जरूरत। आप याद करो अगर भगवान मधुसूदन द्रौपदी अगर प्रेम से नहीं पुकारती तका भगवान आतिश होकर तीर में चीर बढ़ाए के लिए। निश्चित रूप में हर भक्त के तीर में अगर कोनो भगवान जन है उकर इच्छा ला पूरा करे के लिए, उकर मान मर्यादा ला पूरा करे के लिए अगर है तो केवल प्रेम के वसीभूत एकर से बहुत बढ़िया बात की कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलस्तान बना देता है। औरों की नहीं मैं प्रेमियों की कथा कहता हूँ, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। और हमार रामदास गुरु जी के बहुत बढ़िया भाव जिनमें कि प्रेम को प्रेम से जोड़ो तो प्रेम आएगा, प्रेम को प्रेम से घटाओ तो प्रेम आएगा, अरे करो गुणा प्रेम को प्रेम से प्रेम आएगा, तो भाग प्रेम को प्रेम से जीवन में शेष प्रेम रह जाएगा। एक ही कि भगवान केवल प्रेम के प्यारा है। रामचरित मानस में वो जगह भगवान भोलेनाथ जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात की, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान
अगर प्रगटाथे या भगवान अगर प्रकट होते तो प्रेम के वशीभूत में प्रकट होते। रामचरितमानस के पावन प्रसंग, जी हाँ, गोस्वामी बाबा जी के कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। बालकाल में कहन कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पावन प्रसंग में केवल प्रेम शब्द रखना चाहिए। और रामचरितमानस के 6ठम सोपान लंका कांड, जहां गोस्वामी बाबा जी के पंक्ति लिखे, उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसी जस निष्केवल प्रेम। पावन प्रसंग के माध्यम से मैं प्रेम के 3 भाव रखना चाहूं, प्रेम, केवल प्रेम और निष्केवल प्रेम। बालकांड में गोस्वामी बाबा जी लिखे, जहां भगवान भोलेनाथ जी महाराज पूरा देव समाज के सामने ये बात रखे, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। पावन प्रसंग में गोस्वामी बाबा जी जिन कोल किरातन के बात सुने के बाद वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक बहन, और तीन की राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल शब्द जोड़ी वो जगह प्रेम है। बालकांड में, अयोध्या कांड में केवल प्रेम है, और 6ठम सोपान लंका कांड में जिन भाव लिखे जस निष्केवल प्रेम, वो जगह निष्केवल प्रेम। आखिर गोस्वामी बाबा जी ये तीनों जगह अलग अलग भाव रख के कहना कहा चाहते, बताना कहा चाहते। गोस्वामी बाबा जी के भाव जिनमें कि बालकांड प्रेम, अयोध्या कांड केवल प्रेम, और लंका कांड निष्केवल प्रेम। और 2 जगह, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ जी महाराज की हिंद, बालकांड में भगवान भोलेनाथ जी महाराज रखे, और लंका कांड में भी अगर देखन तो जी हाँ, पूरा रावण के अंत करे के बाद, विभीषण राजगादी सौंपे के बाद, भगवान राघवेंद्र सरकार एक दिन शांत वातावरण में बैठे रही से, भालू वानर मन के सामने परी चर्चा करत रही, हंसी मजाक करत रही से। और तब गोस्वामी बाबा जी वो जगह एक बहुत बढ़िया बात लिखी, मुनि मन जेहि ध्यान न पावहि, नेति नेति कहिबे, कृपा सिंधु सोई कपिनतना, करत अनेक विनोद। बाबा जी बहुत बढ़िया बात लिखी कि वो जगह भगवान राघवेंद्र सरकार जिन है वो कपि मन के संग में, भालू वानर मन के संग में विनोद करत रही, हंसी और मजाक करत रही। और हंसी मजाक करत रही तब वो जगह गोस्वामी बाबा जी जिन बात लिखी, भगवान भोलेनाथ जी महाराज जो जगह की माँ पार्वती मैया ला कथा सुनावत कैसे कि उमा जोग जप दान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तस जस निष्केवल प्रेम। भगवान प्रेम के प्यारा है, लेकिन ये जगह भालू वानर मन के तीर में जिन प्रेम, या भालू वानर मन के जिन प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के चरणार बिंदु में, वो निष्केवल है, निस्वार्थ है। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्रेम के साथ कपे भालू वानर मन जिन भगवान के वो सीता मैया के पता लगाए के लिए, और बाद अगर कहन रावण के अंत करे में पूरा भगवान के साथ भी। पावन प्रसंग में गोस्वामी बाबा जी की इनकी राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जाना निहारा। इनकी जगह जिन किरातन मन के कोल भीलमन के बात सुनने के बाद जिन भगवान के किन की कोल और किरातन मन के प्रेम जिन है भगवान के चरणार बिंदु में कैसन है, तो किन की ये निष्केवल है। आप मन के ध्यान में रामचरितमानस से वो भागवत गीता की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूं। जी हाँ, भागवत गीता जहां भगवान कृष्ण की लीला है, रामचरितमानस जिनमें भगवान राम की लीला है, और भगवान कृष्ण की लीला जिनमें गोस्वामी बाबा भगवान भागवत गीता जहां कृष्ण की लीला है, वहां जिनमें किन की राधा रानी के प्रेम, गोपी के प्रेम, और भगवान कृष्ण के पटरानी मन के प्रेम कैसा आए। राधा रानी के प्रेम, गोपी के प्रेम, और अगर कहान सत्यभामा रुक्मणी जामवंती कर मन के प्रेम कैसा आए, तो संत मन हा, हमार अग्रज मन हा, हमार गुरु मन अलग अलग रूप में रखना चाहिए। रानी मन के प्रेम जन है, वो रानी मन के प्रेम लना, रानी मन के प्रेम लकीन की के प्रेम हरे। गोपी मन के प्रेम कैसा ना है, तो किन की
गोपी मन के जिन प्रेम आए वो केवल प्रेम आए, और राधा रानी के प्रेम में किन की राधा रानी के प्रेम का आए तो किन की ये केवल प्रेम आए। रानी मन के प्रेम प्रेम, गोपी मन केवल प्रेम और राधा रानी निष्केवल प्रेम, एक ऐसा अंतर आए। अलग अलग रूप में काबर रखना चाहिए। इस जगह गोपी मन घलो को किच माया दुलार करे प्रेम करे, ओकर रानी मन घलो को किच माया और प्रेम करे, और राधा रानी घलो को किच माया और प्रेम करे। लेकिन कारण ऐसे का है जिनमें तीनों के भाव, तीनों के प्रेम जिन है वो अलग अलग रूप में रखना चाहिए। प्रेम केवल प्रेम और निष्केवल प्रेम के रूप में रखना चाहिए। नाचुर उदाहरण के माध्यम से जिन मोर अंग्रेज मन के द्वारा मोला मिले हुए प्रसादी आए उकर माध्यम से आप मन के बीच में रखना चाहूं। एक दिन भगवान कृष्ण जन है देवर्षि नारद जी महाराज के संग में मिलके एक नाटक रखे। भगवान कृष्ण जन है देवर्षि नारद जी महाराज के संग में मिली ना एक बात कही कि भगवान देवर्षि नारद जी महाराज के कहना से भगवान आपके राधा ज्यादा प्रेम करते, कद का प्रेम करते, गोपी मन कद का प्रेम करते और आपके रानी मन कद का कैसन प्रेम करते, इला हम जानना चाहता। देवर्षि नारद जी महाराज के बात में सुने के बाद वो जगह भगवान कृष्ण के नारद ठीक है, अगर ते जानना चाहता तो एक काम करता है, निकल लिया हमारा लीला करे लागी, नाटक करे लागी और नाटक में तहुला भूमिका निभाए लागी। देवर्षि नारद जी महाराज की भगवान मोला का भूमिका निभाए लागी और तब कहेंगे मैं रोगी बन जावत हूँ और ते डॉक्टर बन जा। मैं रोगी के नाटक करत हो, तोला डॉक्टर के रोल निभाना है, किरदार निभाना है। और तब देवर्षि नारद जी महाराज तैयार हुई और देवर्षि नारद जी महाराज तैयार होने के बाद भगवान कृष्ण रोगी बनिस। और रोगी में रोग का है तो भगवान कृष्ण जन है पेट पीड़ा के नाटक करते, पेट दर्द के नाटक करिस। अतका जोर से भगवान कृष्ण के पेट दर्द हुई कि वो जगह उकर रानी मल्ला कोनो न कोनो वैद्य डॉक्टर बुलाए की जरूरत पड़ गए। और तब डॉक्टर या वैद्य के रूप में लीला के निर्माण हो रही इस जगह देवर्षि नारद जी महाराज वैद्य के रूप में बुलाए गए। और देवर्षि नारद जी महाराज वैद्य के रूप में जब आई उकर बाद भगवान कृष्ण के हाथ ला नारी ला टमरी सब नारी ला टमरे के बाद वो जगह रानी वाले के तीर में एक बात रखे, एकर बीमारी के इलाज हो सकत है, लेकिन अगर बीमारी के इलाज जिन दवाई के माध्यम से होई ओला तू मन कर पाहू कि नहीं कर पाहू ये मोला समझ में नहीं आते। भगवान मधुसूदन के रानी रुक्मणी है, सत्यभामा है, जामवंती मन के डॉक्टर साहब वैद्यराज जी आप बताओ ओकर बाद हमारे से जैसन मन बढ़िया मन करवो। वो जगह देवर्षि नारद जी महाराज एक बहुत बढ़िया बात बताइस कि एकर इलाज हो सकत है और इलाज ओकर माध्यम से होई कि जेन रानी हाँ अपन गोड़ के धुर्रा ला धो के पियही, मतलब जेन रानी हाँ अपन गोड़ के धुर्रा ला धो के पियही ओकरे द्वारा ही एकर बीमारी के इलाज हो सकत है। रानी मन के तीर में ये बात ऐन के हमर पांवला धो के हम अपन पति परमेश्वर ला पिलाबो ऐसन वैद्यराज कहा थे तो ये पाप के भागीदारी बनना है हमारा काबर पति परमात्मा पति परमेश्वर। और ये जगह वैद्यराज जन बात कहा थे ओकरे द्वारा इलाज हुई तो ये जगह हम पाप के भागी काबर बनबो, अपन पौरिल काबर दोबो काबर पियाबो, मतलब हम पाप के भागीदारी बने बर तैयार नहीं है। ये रानी मन के कहना हो। संदेशा गोपी मन के तीर में भेजेगी, गोपी मन बुलाएगी, सब गोपी मन के तीर में जब संदेशा की ओकर बाद गोपी मन भगवान कृष्ण के पेट दर्द उमड़े है ओकर बाद ओकरो मन के गोपी मन के तीर में बात रखेगी इसकी एक बीमारी के इलाज एके दवाई हावे कि तू मन अपन अपन गोड़ के पौरी ला धो के वो धुर्रा से सने हुए पौरी ला धो के अगर पियहू तो ओकर द्वारा एक बीमारी के इलाज हो सकत है। गोपीवन कहन के हमन भगवान चाहतन, हम भगवान से प्रेम करथन, लेकिन ये तो गलत है। हम भगवान से प्रेम करथन तो जेला हम चाहतन, जेला हम मानथन तो कल लिए हम कलंक के भागी काबर बनबो। और तब गोपी मन भी तैयार नहीं होइस और तब तीसरा राधा रानी के तीर में संदेशा भेजवाएगी। राधा रानी के तीर में
संदेशा भिजवाएगी तो राधा रानी जब आई तो वो जगह राधा रानी के सामने भी प्रस्ताव रखे जाते। रानी मन इंकार कर दी, गोपी मन इंकार कर दी। ओकर बाद राधा रानी के सामने जब ये बात रही कि चेन रानी मने बात रखते, गोपी मने बात रखिन कि राधा हमार भगवान मधुसूदन के पेट पीड़ा उमड़े है और ओकर द्वारा ठीक होई कि अगर ते अपन पाँव के धुर्रा ला धो के एला पिया देवे तब कहीं जाके कर पेट दर्द ठीक हो सकत। राधा रानी कोई सोच विचार नहीं करी। रानी मन सोची हम कलंक के भागी बा, कलंकनी का पर बनबो, गोपी मन की कि हमन कलंक के भागीदारी नहीं बना। लेकिन राधा रानी के विचार देखाओ, चलो उत्कृष्ट विचार के रूप में राधा रानी के कहना हो अगर मैं कलंक के भागीदारी क्यों ना बन जावा, मैं पापी क्यों ना बन जावा, लेकिन अगर मोर बोल के धुर्रा से धोए से वो जल के माध्यम से अगर मोर प्रभु मोर आराध्य मोर स्वामी के प्राण अगर बच सकत है तो ये कार्य ला करे के लिए मैं तैयार हूँ। राधा रानी झट अपन पूरी ला धोइस और ओकर बाद वो जल ला प्रदान कर दिस, जल ला दे दिस वैद्यराज जी। जिन देवर्षि नारद जी महाराज नाटक करत रही लीला के रूप में रही सेवला और तब तुरंत राधा रानी के जिन पौरी ले धुले जल ला पियाएगी और ओकर बाद भगवान मधुसूदन के पेट पीड़ा मार देते। मोर कहे के मतलब ये है, संतमन के कहना है कि रानी उनके प्रेम जिन आए वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। गोपी मन के प्रेम कैसा आए तो गोपी मन के प्रेम के लिए कि गोपी मन के प्रेम निष्केवल प्रेम आए और राधा रानी केवल प्रेम आए और राधा रानी के प्रेम जन है वो राधा रानी के प्रेम जन है बोला कि वो निष्केवल प्रेम आए। अगर मोर आराध्य मोर स्वामी के अगर ओकर द्वारा प्राण रक्षा हो सकत है तो कलंक के भागीदारी बने के लिए मैं तैयार हूँ। ऐसा अगर विचार रखने वाले कोई हो तो राधा रानी गोस्वामी बाबा जी ये तीन रूप में प्रेम, केवल प्रेम और निष्केवल प्रेम के रूप में रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा जी रखना चाहिए। पावन प्रसंग में जिन हम मुड़ेसिया के रूप में उठा रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान लेहु जो जाना निहारा। भगवान केवल प्रेम से रिश्ते प्रेम से प्राप्त किए जा सकते, लेकिन विडंबना आज के समाज में है। अगर हम वर्तमान के परिदृश्य में कहां तो वर्तमान के स्थिति के अनुसार विडंबना ये बात के साथ है कि रामचरितमानस में जिन प्रेम शब्द लिखे है वो प्रेम शब्द केवल कामना और वासना के दृष्टि से देखे जाते, ये दुर्भाग्य की बात है। रामचरितमानस में परमात्मा ला पाए के लिए जिन प्रेम शब्द के गोस्वामी बाबा जी जिन अंकित करे रामचरितमानस में तो पूर्णता समर्पण के भाव के साथ रखना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित हो जावन। जिन समर्पित हो भगवान ला प्राप्त करे, चाहे वो सबरी के रूप में हो, चाहे वो गिद्ध के रूप में हो, चाहे वो भील के रूप में हो, चाहे वो अजामिल के रूप में हो, भगवान के चरणार बिंदु ला प्राप्त करे। रामचरितमानस में प्रेम ला अगर जाने के प्रयास करन तो रामचरितमानस अलग अलग जगह पंच प्रेम के भी चर्चा आते। तत्व प्रेम कर ममुन तोरा जानत प्रिया एक मनमोरा, माँ भगवती श्री सीता मैया के प्रेम आए, इनकी सुनी के अमट के बैल प्रेम रपेटे अटपटे। महाराज दशरथ जी महाराज के प्रेम के लिए किन बंदावा उद्वाल सत्य प्रेम जय रामपत और हनुमान जी महाराज के लिए किन की जय निर्भरा प्रेम आए। भगवान मैं आपके ऊपर आश्रित हूँ और अभंग प्रेम अस्य जानी दशानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा। अभंग प्रेम मारी जी महाराज के, निर्भरा प्रेम आंजने हनुमान जी महाराज के आए, ये सबो प्रेमी आए। और साथ ही साथ कौशल्या मैया भी अगर भगवान ला पाई तो गोस्वामी बाबा जी एक बहुत बढ़िया बात लिखी, प्रेम के वशीभूत हो के कारण ही माँ कौशल्या मैया है जिन भगवान राघवेंद्र सरकार ला पुत्र के रूप में पाए के सौभाग्य ला प्राप्त करिस। रामचरितमानस में जिन राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान ला केवल प्रेम प्यारा है और केवल प्रेम प्यारा है संसार वाले मन के लिए, हमारे मन के लिए गोस्वामी बाबा जी एक संकेत देना चाहिए कि जान ले जो जाना निहारा। जिन जान सकत हो वो मन जाग जावाओ, जिन जान सकत हो वो मन जान लेवाओ कि भगवान केवल और केवल प्रेम के द्वारा ही रिच सकत है। लेकिन आज के समाज हमार कौन रास्ता के तरफ आगू बढ़ा थे ये सोचने की स्थिति आए। राम सकल वानर वंचर तब तो से कहीं मृदु वचन प्रेम पर तो से, ये प्रेम से सने हुए बात। वो समय एक बात कहना चाहूं,
भालू और वानरमन जिन समय बात रखिस या भालू और वानरमन के संग में जिन ठिठोली हुआ तृष्णा वो समय की एक नानचुन बात आप मन के बीच में रखना चाहूं। भालू और वानरमन के साथ में जिन करत अनेक विनोद भगवान विनोद करत रही से, तो वो जगह भगवान कहाँ बैठे हैं तो किन भगवान नीचे में बैठे रही से, लेकिन वो बेंद्रा मन कहाँ बैठे हैं तो किन की बेंद्रा मन वो डंगाल मन में बैठे रही से, और बेंद्रा मन डंगाल मन में बैठे रही से ओकर पूछी कदे रहन लामे रही से, तो किन की ओकर पूछी जिन है भगवान के तरफ लामे रही से। कहे के मतलब ये है कि हम कहीं भी रहन, हम कोई स्थिति और परिस्थिति में रहन, हमार जिन प्रेम आए या हमार लगाव जन आए, हमार याददाश्त जन आए, वो भगवान के तरफ लामे रहे, तब कहीं जाके जीवन के साथ है। और ये भाव के साथ राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुने रजनमान ही जिसके विमल विचार। मैं बहुत दिन के बाद राम कथा ऑनलाइन संगोष्ठी में जुड़ा हूँ और बहुत दिन हो गए अभी राम कथा चाहे वो सच्ची रामायण के रूप में क्यों ना हो, अभी बहुत दिन हो गए ये रामायण के अवसर भी नहीं मिले है। और सौभाग्य कि आज हमारे देशमुख भैया जी आज के दिन मोलान लाइन में बोले बर की और ईश्वरी कृपा कि आज ही राम कथा और नामकरण षष्ठी संस्कार में बोले के सौभाग्य प्राप्त हो है। मैं हमारे झाल सिंह पटेल जी देशमुख भैया जी डॉक्टर लोकेश साहू जी सबों के आभार व्यक्त करत और समस्त जिन हमारा अग्रज है गुरुजन है जिन मना मोला सुनत रहे हो आप मन के चरणार बिंदु में सत सत नमन करत मैं अपन मानी लवी राम देवत जिन व्यास पटल है बोला समर्पित करना चाहूँ संचालक महोदय के चरण। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। बोले श्याम रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिभुवन भाई। बड़ा मुश्किल में तो आपके मोबाइल काम करे शुरू करी थे और आज बहुत सुंदर कथा आपके द्वारा रामायण केवल किया रहा। बहुत ही अलग अलग अंदाज में आपके द्वारा प्रेम तत्वला रखे जाती है, बहुत सुंदर से भाव